गुनाह की दो किस्म है, गुनाह सगीरा जो छोटे छोटे गुनाह को कहते हैं और गुनाह कबीरा बड़े बड़े गुनाह को कहते हैं। गुनाह सगीरा तो नेकियों और इबादतों की बरकत से माफ़ हो जाती है, लेकिन गुनाह सगीरा उस वक्त तक माफ़ नहीं होती जब तक आदमी सच्ची तौबा करके अहले हुकूक से उनके हुकूक को माफ़ न करा ले। गुनाह कबीरा हर उस गुनाह को कहते हैं जिससे बचने पर अल्लाह तबारक व तआला ने मग़फ़िरत का वादा फरमाया है। बाद उलमाए कराम ने फरमाया है कि हर वह गुनाह जिसको करने पर अल्लाह तबारक व तआला और अल्लाह के रसूल ने वईद सुनाई है या लानत फरमाई है या अज़ाब व गज़ब का जिक्र फरमाया है, वह गुनाह कबीरा है। गुनाह कबीरा की तादाद वैसी तो बहुत है, लेकिन मैं चंद आप लोग के सामने रखने जा रही हूँ। शिर्क करना, जादू करना, खून नाहक करना, सूद खाना, यतीम का माल खाना, जिहाद से भाग जाना, पाक दामिन मोमिन औरत और मर्द दोनों पर जिना की तोहमत लगाना, यानी कोई पाक दामन है, जिना न किया है और उस पर तोहमत लगाना, मोमिन लोगों पर जिना करना, चोरी करना, शराब पीना, झूठ बोलना, झूठी गवाही देना, जुल्म करना, डाका डालना, माँ बाप को तकलीफ देना, हज व नफात की हालत में बीवी से सोहबत करना, सगीरा गुनाहों पर इसरार करना, अल्लाह की रहमत से नाउम्मीद हो जाना, अल्लाह की अजाब से बेखौफ हो जाना, नाच देखना, औरतों का बेपर्दा होकर फिरना, नाप तौल में कमी करना, चुगली खाना, ग़ीबत करना, मुसलमानों को आपस में लड़ाना, अमानत में ख़यानत करना, किसी का माल या ज़मीन या सामान वगैरह गज़ब कर लेना यानी हड़प लेना, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात वगैरह फ़राइज़ को छोड़ देना, मुसलमानों को गाली देना, इनसे नाहक तौर पर मारपीट करना वगैरह सैकड़ों गुनाह कबीरा हैं जिनसे बचना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फ़र्ज है, और साथ ही दूसरों को भी इस गुनाहों से रोकना लाजिम है और ज़रूरी है। हदीस शरीफ में आया है कि अगर कोई मुसलमान कोई गुनाह करते हुए देखे तो उस पर लाजिम है कि वो अपना हाथ बढ़ाकर उस गुनाह करने वाले को उस गुनाह करने से रोक दे, और अगर हाथ बढ़ाकर उसको रोकने की ताकत नहीं रखता हो तो उसको ज़बान से मना कर दे, और अगर उसकी भी ताकत न हो तो कम से कम अपने दिल में उस गुनाह को बुरा समझे और उससे बेजारी जाहिर करे। यह ईमान का निहायत ही कमज़ोर दर्जा है। और एक हदीस में यह भी आया है कि कोई आदमी किसी कौम में रहकर गुनाह का काम करे और वह कौम कुदरत रखती हो या ताकत रखती हो कि उस आदमी के गुनाह को वह रोक सके, और अगर वह आदमी के गुनाह करने से वह कौम नहीं रोकती है तो पूरी कौम को उनके मरने से पहले इस अजाब में मुब्तला अल्लाह तबारक व तआला फरमाएगा। गुनाहों से आखिरत का नुकसान और अजाब जहन्नम की सजाओं और कब्र की किस्म किस्म की अजाबों में मुब्तला होना, इसको तो हर शख्स जानता है, मगर याद रखो कि गुनाहों से आदमी को दुनिया में भी इसी तरह के नुकसानात पहुँचते हैं, जिनमें से चंद मैं आप लोग से बताने जा रही हूँ। गुनाहों को करने से रोज़ी कम हो जाना, बलाओं का हुजूम होना, उम्र घट जाना, दिल में और बाज़ मर्तबा तमाम बदन में अचानक कमज़ोरी पैदा होकर सेहत ख़राब हो जाना, इबादतों से महरूम हो जाना, अक़ल में फितूर पैदा हो जाना, लोगों की नज़रों में जलील व ख्वार होना, खेतों और बागों की पैदावार में कमी होना, नेमतों का छिन जाना, हर वक्त दिल का परेशान रहना, अचानक लाइलाज बीमारी में मुब्तला हो जाना, अल्लाह तबारक व तआला और उनके फरिश्तों और उनके नबी नेक बंदों की लानतों में गिरफ्तार हो जाना, चेहरों से ईमान का नूर निकल जाने से चेहरा का बेरौनक हो जाना, शर्म व गैरत का जाता रहना, हर तरफ से जिल्लतों और रुसवाइयों और नाकामियों का हुजूम हो जाना, मरते वक्त मुंह से कलमा न निकलना वगैरह। गुनाहों से बड़े बड़े दुनियावी नुकसान हुआ करते हैं। इबादतों से आखिरत के फ़ायदे तो हर शख्स को मालूम है। अल्लाह तबारक व तआला अपने इबादत गुजार बंदों को आखिरत में जन्नत की बेशुमार नेमतें अता फरमाएगा, लेकिन उससे गाफिल न रहो कि इबादत से आखिरत के फ़ायदे के अलावा इबादत की बरकत से बहुत सी दुनियावी फ़ायदे भी हासिल होते हैं। मसलन रोज़ी बढ़ना, माल व सामान, औलाद, हर चीज़ में बरकत होना, बहुत सी दुनियावी तकलीफ़ों और परेशानियों का दफ़ा हो जाना, बहुत सी बलाओं का टल जाना, सबके दिलों में उसकी मोहब्बत का पैदा हो जाना, नूर
اور ایمان کی وجہ سے چہرے کا رونق ہو جانا، عمر کا بڑھ جانا، پیداوار میں خیر و برکت ہو جانا، بارش ہونا، ہر جگہ آبرو ملنا، عزت و آبرو ملنا، فاقہ سے بچے رہنا، دین بدین نعمتوں میں ترقی ہونا، بہت سی بیماریوں سے شفا پانا، آئندہ آنے والی نسلوں کو فائدہ پہنچنا، شادمانی اور مسرت اور اطمینان قلب کی زندگی نصیب ہونا۔ ان کے علاوہ اور بھی بہت سی دنیاوی فائدے ہیں جو عبادت کی برکت سے حاصل ہوتے ہیں۔ السلام علیکم۔